हेलो, मैं सौरभ आज आपको बताने वाला हूँ लीस्ट कॉस्ट राउटिंग एल्गोरिथम क्या होती है। लीस्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि हमारे पास जब कई सारे डिवाइस होंगे नेटवर्क के अंदर, तो हम कम से कम कॉस्ट पे कैसे दूसरे डिवाइस तक पहुँच सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइस हैं, मान लीजिए R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6 लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसे डिवाइस हमारे पास लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा R1 R4 तक कैसे पहुंचेगा, हम चाहते हैं R1 R6 पे कैसे पहुंचेगा और कौन सी जगह से कम कॉस्ट पे, यानी कम से कम टाइम में और बिना किसी ट्रबल के इजिली डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो हमारे पास जो पॉसिबल रूट होंगे, यानी जितने भी डिवाइस हैं उन सारे डिवाइसेस पे जो पॉसिबल रूट होंगे वो हम चेक करेंगे। क्योंकि ये यहाँ पे 6 डिवाइस हैं, तो हम कहेंगे कि 6 - 1, यानी हमारे पास 5 डिवाइस के लिए प्रॉपर रूट होने चाहिए। और टोटल जो रूट होंगे, यानी 6 × 5, टोटल 30 रूट बनेंगे हमारे पास। हम कह सकते हैं कि R1 का R2 से कितना डिस्टेंस है, R1 का R3 से कितना डिस्टेंस है, R1 का R4 से 5 एंड 6। और यही अप्रोच R2 के लिए भी अप्लाई होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक राउटर अपनी इंफॉर्मेशन को अपने नेबर डिवाइस तक जरूर पहुंचाता है। ये अप्रोच है। तो हमारे पास कम कॉस्ट पे कैसे हम अपने डाटा को ट्रेवल करा दें और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा दें, ये मेन काम हो गया हमारा पर्टिकुलर इस डिवाइस का। अब लीस्ट कॉस्ट के लिए कई एल्गोरिथम भी हम यूज कर रहे हैं, जिसका नाम डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं डिजिक्स्ट्रा, ये एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम के थ्रू बेसिकली इसका जो टास्क है वो ये है कि शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करना सोर्स से डेस्टिनेशन तक। तो कैसे हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर नोड पे, हर एक डिवाइस से हम शॉर्टेस्ट वे अप्लाई कर सकें, यूज कर सकें। मान लीजिए हमारे पास 3 डिवाइस है, तो ये एक डिवाइस है, ये दूसरा डिवाइस है और ये तीसरा डिवाइस है। और ये 3 डिवाइस पे हमने ये 2 वर्टेक्स यूज किए हुए हैं। यानी एक हमारा जो वर्टेक्स है वो U है और दूसरा वर्टेक्स हमारा V है। हम ये नहीं जानते कि ये पर्टिकुलर डिवाइस है, यानी A, B और C का जो डिस्टेंस है वो कितना है। हम ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, हमें नहीं पता। बट हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये इनफाइनाइट होगा। डेफिनेटली ये इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा। तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा, तो हमने ये चेक करना है कि पर्टिकुलर ये ए डिवाइस से बी डिवाइस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो हमारा डिस्टेंस ऑफ यू, यानी डिस्टेंस ऑफ यू जो है वो कितना है, प्लस जो कॉस्ट है हमारी पर्टिकुलर डिस्टेंस, यानी कि हमारे यू और वी की जो कॉस्ट है, ये दोनों की जो कॉस्ट है वो कितनी है, और वो स्मॉलर देन होना चाहिए एक्चुअल डी की कॉस्ट से। तो हमारी जो डी की कॉस्ट है वो कितनी है, वो राइट नाउ 0 है। तो हमें पता नहीं, हमें हम जहां पर हैं वो कॉस्ट तो हमारी 0 ही होगी। और अब हम ये बोलते हैं कि भाई ये जो बी डिवाइस है, यहां तक का जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं ये 20 हमने एज्यूम किया। हम एक कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये 20 का मार्क हमने दिया, तो हमने इसको प्लस किया और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये इनफाइनाइट जो हमने मान रखा है, क्योंकि वी डोंट नो कि भाई कितना डिस्टेंस है उस वहां तक का पहुंचने का। तो ये एक्चुअल जो नंबर हमारे पास आया वो आ गया, मान लीजिए 0 + 20 इट इज 20। 0 + 20 इट इज 20। तो 20 स्मॉलर देन हो गया हमारा इनफाइनाइट से। तो जब इनफाइनाइट से हमारा ये छोटा हो गया, तो हमने जो पर्टिकुलर वैल्यू है, जो हमारे वी वर्टेक्स की वैल्यू है, वो यहाँ पे 20 मार्क कर दी। ये एक रिलैक्सेशन हमें इस तरीके से जानना चाहते हैं। तो 3 डिवाइस के साथ में हमने ऐसे काम कर लिया और हमने ये देख लिया कि कैसे ये रिलैक्स करेगा। अब सपोज कर लीजिए कि ए जो है वो सी तक जाना चाहता है, यहां तक उसको पहुंचना है, ये डिवाइस तक पहुंचना है। तो अब इसका जो डिस्टेंस है वो हम नहीं जानते कितना है, क्योंकि ये भी हम इनफाइनाइट ही मान सकते हैं, इसको भी हमने इनफाइनाइट मान लिया। और जो एक्चुअल कॉस्ट हम निकालने वाले हैं वो कॉस्ट हमने 0, क्योंकि हमारी एग्जैक्ट कॉस्ट यहाँ की है वो 0 है। और यहां तक की जो कॉस्ट है, मान लीजिए यहां से यहां तक की जो कॉस्ट है वो हमने एज्यूम कर ली कि वो 40 होगी, 50 होगी, वट एवर कितनी भी हो सकती है। सो 0 + 40 इज स्मॉलर देन इनफाइनाइट।
तो हमने यहाँ पे ये कॉस्ट यहाँ पे रख दी, जिससे हम ये फाइंड आउट कर पाए कि बेसिकली सी तक के लिए अगर हमें पहुंचना है तो हमने 40 वैल्यू यहाँ पे मार्क कर दी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमने ए को डायरेक्ट सी से रीच किया, ये रिलैक्सेशन हो सकता है कम हो जाए, इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम का जो मतलब है वो यही है कि कॉस्ट कम होना चाहिए। तो अब हम क्या करें, इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए हमने इसकी वैल्यू को चेंज किया, क्योंकि 40 जो है वो 40 मार्क कर दिया इसके ऊपर जो अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब 20 यानी हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है यहां से बी तक की वो तो 20 है, वो हमें पता है कि वो 20 है। और यहाँ जो ये जो मार्क आया है ये 10 का मार्क, यानी कि ये जो बी से सी तक का जो मार्क आया, सपोज मैंने एक नंबर दे दिया कि ये 10 का है क्योंकि ये यहाँ से नजदीक पड़ रहा है और यहाँ से जा रहा है तो ये दूर पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि 20 + 10 स्मॉलर देन 40, बिकॉज ये 40 इसको हमने डिस्टेंस दिया है, कवर करके दिया अभी जस्ट। तो अभी हमारा जो नंबर आया वो कितना आया, वो आया 30। सो 30 स्मॉलर देन 40, यस, यहां हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कॉस्ट है जो हमने 40 लिख दी यहाँ पे, इसको हमने 30 कर दिया। और अब हम ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि हमारा 2 के थ्रू यानी ए से बी तक और बी से सी तक पहुंचने का जो कॉस्ट है वो कम है एज कंपेयर टू द ए से सी तक जाने का कॉस्ट। डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम का अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है वो किस तरीके से काम करेगा, जैसे हमारे पास कई सारे ऐसे डिवाइस लगे हुए हैं और इनका एक्चुअल जो कॉस्ट है कि किस तरीके से ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, वो मैंने कॉस्ट यहाँ पे डाली हुई है। तो सबसे पहले हम एक सोर्स डिसाइड कर लेते हैं और हमारे बाकी सारे जो डिवाइस होंगे वो हमारे डेस्टिनेशन होंगे। तो हमारा सोर्स जो है वो हमने बोला कि हमारा 1 जो है वो हमारा सोर्स होगा। अब बाकी सारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमने ये देखा कि हमें नहीं पता कि कौन सा डिवाइस कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। हमने इन सबको इनफाइनाइट यानी हमारे पास में जो 2, 3, 4, 5, 6 ये जो डिवाइस लगे हुए हैं, इनका जो कॉस्ट है वो हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो हमने इन सबको जो वैल्यू दे दी वो हमने दे दी इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट वैल्यू इन सबको हमने असाइन कर दी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है। तो 1 से जब हम 2 पे जाते हैं, 1 से जब हम 2 पे जाते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है 7, बिल्कुल, क्योंकि 1 से डायरेक्ट अटैच नेबर जो है वो 2 है। इसके बाद हम 1 से 3 पे जाते हैं, तो 1 से जब हम 3 पे जाते हैं तो हमने देखा कि ये डायरेक्ट कनेक्ट है 3 से, तो इसका जो कॉस्ट है वो है 9। इसके बाद हम 4 पे जाना चाहते हैं, तो 4 पे हम नहीं जा सकते क्योंकि 1 से कनेक्ट नहीं है, वो उसका नेबर नहीं है, तो हमने इसकी कॉस्ट अभी भी इनफाइनाइट रखी। हम 5 पे जाना चाहते हैं तो 5 तक भी हम नहीं पहुंच सकते, इसकी कॉस्ट भी हमने इनफाइनाइट रख दी। और हम 6 पे जाना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट हमारे सामने है 14। अब यहां से हमने इसका जो लीस्ट कॉस्ट है वो फाइंड आउट किया। क्या हमने देखा कि हम 2 तक 7 कॉस्ट पे पहुंच जाते हैं, तो ये हमारा एक नेबर सेट हो गया, ये हमारी लीस्ट कॉस्ट फाइंड आउट हो गई। हम ये लिख सकते हैं कि 1 and 2, अब हम दो पर्टिकुलर डिवाइस से अपने किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो हमने देखा कि ये 1 7 तो हमारा फिक्स हो गया, तो हम एज इट इज 7 को मार्क कर देते हैं। और इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि हम 3 पे कैसे पहुंच सकते हैं। 3 पे हम 2 से भी पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं और 2 से भी पहुंच सकते हैं। बट क्या हम 2 से पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि राउटर ये डिसाइड कर लेगा कि अगर वो वाया 2 जाएगा तो उसको ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, 7 यहां देनी पड़ेगी और 10 यहां देनी पड़ेगी, तो ये आप इसको ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी। लेकिन ये डायरेक्ट जब कनेक्ट हो रहा है तो ये 9 कॉस्ट पे कनेक्ट हो रहा है, तो इसको हम एज इट इज 9 रखेंगे। और हम ये देख पा रहे हैं कि 9 जो कॉस्ट है वो 3 के लिए लीस्ट कॉस्ट है, तो ये हम आगे जाके इसको मार्क कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि चौथे पे यानी कि हम 4 नंबर का जो डिवाइस है वो हम कैसे पहुंच रहे हैं। 4 नंबर का डिवाइस हम वाया 2 पहुंच रहे हैं। हमने देखा कि 2 तक का जो कॉस्ट है वो 7 है और 4 तक का जो कॉस्ट है वो 15 है। तो 7 and 15 को हमने काउंट किया, तो ये 22 कॉस्ट पे 4 पे पहुंच रहा है, ये हमने इसको फिक्स कर दिया। अब 5 तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई नंबर है नहीं, क्योंकि हम किसी डिवाइस से यानी 2 के थ्रू हम 5 पे नहीं पहुंच रहे हैं।
अभी भी 5 को हमने इनफाइनाइट रखा हुआ है और अब हम 6 पे जाना चाहते हैं। तो 6 पे जाने के लिए हमने देखा कि वाया 2 नहीं जा सकते, ये डायरेक्ट जो कॉस्ट यहाँ लगी हुई है 14, हमने एज इट इज 14 कॉस्ट इसको मार्क कर दी। तो अब हमें दूसरा लीस्ट कॉस्ट क्या मिल गया, वो हमें मिल गया 3, यानी कि 9, क्योंकि ये 9 कॉस्ट पे 3 पे पहुंच रहा है, ये फिक्स कर दिया। तो हमने लिख दिया 1 2 एंड 3, ये 3 हमने डिवाइस फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा लीस्ट कॉस्ट है वो फाइंड आउट करने के लिए 7 और 9 को तो हमने एज इट इज लिख दिया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम देखते हैं कि 4 पे कैसे पहुंचते हैं। तो 4 पे पहुंचने के लिए हम यहां से यानी कि 1 2 और 4 इसके थ्रू अगर हम जाते हैं 4 पे, तो हमारी जो कॉस्ट आ रही है 4 की वो आ रही है 22, 7 एंड 15। तो 7 और 15 के थ्रू हमने यहाँ 22 देखा और 3 और 4 के थ्रू, क्योंकि अब हमारा 3 भी आ चुका है, तो 3 और 4 के थ्रू हमने देखा तो वो 9 और 11 यानी यहाँ 20 कॉस्ट पे हो रहा है। यानी इसको जो लीस्ट कॉस्ट मिल रही है वो कौन सी डिवाइस से मिल रही है, वो 3 से मिल रही है। यानी अब ये वाला रूट वो यूज नहीं करेगा, अब वो ये वाला रूट यूज करेगा। तो यहां इसको 9 एंड 11 हम 20 कॉस्ट मार्क कर देते हैं। इसके बाद 5 पे जाने के लिए अब हम 5 पे जाते हैं तो देखते हैं कि भाई यहां से क्या 5 पे पहुंच सकते हैं, 2 से पहुंच सकते हैं या 3 से पहुंच सकते हैं, बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, अभी भी नहीं जा सकते। तो हमने इसको भी अभी इनफाइनाइट रख दिया। अब हम ये देखते हैं कि 6 पे जाने के लिए कॉमन सी बात है, 6 पे हम डायरेक्ट कनेक्ट हैं तो 1 से 6 पे हम 14 कॉस्ट पे जा रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास 3 मार्क हो चुका है जिसका लीस्ट कॉस्ट आज हमारे पास अभी हमारे पास है। तो हमने देखा कि वाया 3 यानी कि 9 एंड 2, तो ये देखा हमने कि 9 एंड 2 तो ये 11 कॉस्ट पे पहुंच रहा है वाया 3, और डायरेक्ट ये 14 कॉस्ट पे पहुंच रहा है। तो ये वाया 3 अगर जाएगा तो ये कम कॉस्ट ले लेगा, तो जाहिर सी बात है अब हमारा ये सोर्स जो है वाया 3 वाला रूट यूज करेगा। तो हमने इसको 11 मार्क कर दिया क्योंकि 6 पे जाने के लिए वाया 3 यूज हो जाएगा। तो ये अब यहां पर हम क्या देख सकते हैं, यहां पर हमारी जो लीस्ट कॉस्ट आई है वो 11 आई है, 11 आई है। तो फिर अब हमने देखा कि 6 जो है वहां पे ये डिवाइस इजिली पहुंच रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 1 2 3 एंड 6, ये हम यहां तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद अब हमने देखा कि 7 हमारा जो मार्क था वो पहुंच गया था 2 पे, 9 पहुंच गया था एंड 11 भी पहुंच गया था। अब हम देखते हैं 4 पे क्या हम जा सकते हैं इजिली। 4 पे किसी और तरीके से जा सकते हैं क्या, 3 से अगर हम जा रहे हैं तो 20 कॉस्ट आ रही है, 2 से जा रहे हैं तो 22 आ रही है। अब अगर 6 से जाएंगे तो वो डायरेक्ट कनेक्ट है नहीं, वाया 5 जाएगा, तो यहां से हम जा नहीं सकते। तो एज इट इज हम 4 को 20 मार्क कर देंगे। अब 5 पे जाने के लिए वाया 6 हम 5 पे जा सकते हैं। तो वाया 6 अगर हम 5 पे जा रहे हैं तो हमने देखा कि 14 एंड 9 यहां पर कॉस्ट ज्यादा हो रही है, और अगर हम 3 को देखें और 6 को देखें और फिर 9 को देखें 5 को देखें, तो 9 एंड 2 11 एंड 9 इज 20, ये कॉस्ट यहां से कम लग रही है। तो इसको अब हमने 20 मार्क कर दिया। तो अब हमारे पास लीस्ट कॉस्ट अवेलेबल है। अब आप 4 को भी लीस्ट मान सकते हो, 5 को भी मान सकते हो, बिकॉज दोनों का जो कॉस्ट है वो इक्वल है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि 1 2 3 6 4 एंड 5, ठीक है, हम इसको 5 4 भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। ये हमारा एक अनडायरेक्टेड ग्राफ सॉल्व हुआ है। थैंक यू।